हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तैयार हो जाए एक और परमानेंट वैकेंसी के लिए। जी हाँ साहिबान, ये वैकेंसी आपकी आई है एसबीसी कॉलेज के अंतर्गत। जी हाँ साहिबान, इसके अंतर्गत 10th पास से लेकर ग्रेजुएट पास सभी के लिए वैकेंसियां आई है। 33 टोटल पोस्ट आपकी रहने वाले हैं। फ्री फॉर्म इसका आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यानी साहिबान, इस पोस्ट के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्म भर के भेजना होगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार का फॉर्म मिलेगा, कहाँ पे आपको भेजना होगा, पोस्ट कौन कौन सी आई है और कौन कौन इसके अंतर्गत आवेदन भर सकता है। तो आवेदन के लिए ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ऑफिस असिस्टेंट, पियोन, माली, स्वीपर और भी हायर एजुकेशन की भी वैकेंसी इसमें रहने वाली है। तो सभी वीडियो अपने आप केयरफुली देखिए, ताकि दोस्तों आपकी फॉर्म अप्लाई करते समय गलतियां ना हो। इसके अलावा दोस्तों चैनल को आप अपना भी सपोर्ट करते ही रहिए, ताकि मैं नई नई वैकेंसियां आपके लिए लाता रहूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों, आपकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। तो दोस्तों आपकी जो लोकेशन है वो रोहतक हरियाणा के अंतर्गत रहने वाली है। 33 वेरियस पोस्ट जो आई है उसके बारे में इस वीडियो में बात की जा रही है। ऑफलाइन फॉर्म का मोड रहने वाला है। जॉब लोकेशन हरियाणा में रहेंगी। मंथली आपको पोस्ट वाइज दिया जाएगा। परमानेंट वैकेंसी ये रहने वाली है। जो आपका जो कॉलेज का नाम है वो है दोस्तों MDU यानी शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज ऑफ लॉ, मकरौली कालन रोहतक के अंतर्गत टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट आई है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपका नोटिफिकेशन भी आपको शेयर करूंगा, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। इंपोर्टेंट डेट की बात करूं तो दोस्तों इसकी लास्ट डेट 6 मई 2024 है। वहां पे आपको दोस्तों 6 मई से पहले पहले फॉर्म को अप्लाई करके भेजना होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो दोस्तों सभी कैंडिडेट से 500 रुपए का बैंक ड्राफ्ट मांगा गया है। तो जो बैंक ड्राफ्ट कटने वाला है वो चेयरमैन शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज ऑफ लॉ रोहतक के नाम पे आपको कटवाना पड़ेगा। ये दोस्तों आप कटवा के इसकी स्लिप आपको भेजना होगा। इसके अंतर्गत क्वालिफिकेशन की बात करूंगा और आपका सिलेक्शन प्रोसेस बात करूंगा, लेकिन आपको पहले मैं वैकेंसियां बता देता हूं। तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की 12 वैकेंसी है, सुपरिटेंडेंट की 1 वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की 1 है, लैब अटेंडेंट की 1 पोस्ट है, जो स्वीपर है यानी सफाई वाले की 4 पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट का आपको काम करना पड़ेगा उसकी 1 पोस्ट है। वहीं दूसरी ओर देखिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 6, क्लर्क के लिए 2, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट है, पियोन के लिए 2 पोस्ट है, माली के लिए 2 पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। ग्रैंड टोटल की बात करें तो 33 वैकेंसी आपकी रहने वाली हैं। इसके अंतर्गत आपको दोस्तों सिलेक्शन किस आधार पर रहेगा, तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका एंट्री होगा और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका नॉर्मली मेडिकल होने वाला है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूं तो दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर का भी हमको छोड़ रहे हैं। सुपरिटेंडेंट के लिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और एक्सपीरियंस मांगा गया है। लैब अटेंडेंट के लिए सिर्फ 10th पास आपका होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 12th पास होना चाहिए, लेकिन इसमें 60% आपको होना चाहिए। इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी हैं उनके लिए बीकॉम प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्लर्क की पोस्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो उसमें बैचलर डिग्री के साथ 50% होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। लाइब्रेरियन के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए। पियोन की वैकेंसी के लिए 10th पास सिर्फ मांगा गया है। स्वीपर के लिए जो कैंडिडेट अपना सिग्नेचर लिखना और पढ़ना जानता है यानी सिग्नेचर करना अगर जानता है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। माली के लिए इसके अंतर्गत आपका पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्किंग एक्सपीरियंस में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों माली, स्वीपर, पियोन, इसके अलावा दोस्तों लाइब्रेरी अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं, जो एजुकेशन थोड़ा सा कम रहने वाला है। इसके लिए आपको सेंड एप्लीकेशन यानी आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजना कहाँ होगा, तो दोस्तों आपको द प्रिंसिपल शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज ऑफ लॉ, मकरौली कालन रोहतक 124006 हरियाणा के एड्रेस पर पते पर आपको भेजना होगा। जो आपका लिफाफा रहेगा दोस्तों, लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है टू लगाने से ऊपर आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर कौन सी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम लिखने के नीचे 2 लगा कर ये एड्रेस आपको लिख देना है, जो एड्रेस आपको लिखा गया है। उसके बाद में दोस्तों इसके अंतर्गत बोला गया कि सेम कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट आल्सो बी सेंड। ये सारी कॉपी आपको कहाँ पे भेजनी है, तो डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल MD यूनिवर्सिटी रोहतक के अंतर्गत भी आपको भेजनी होगी। इसके लिए इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दोस्तों मैं यानी आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा उसकी जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों फॉर्म
और नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो ज्वाइन करके हमें मैसेज कीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों फॉर्म में कैसे आपको भरना है उसकी भी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले आपको छोटा सा नोटिफिकेशन जो आया वो आपको मैं बता देता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे, इसकी ऑफिशियल साइट से भी ये नोटिफिकेशन आप ले सकते हो, www.sbslaw.co.in। इसकी ईमेल पे भी दोस्तों आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो पोस्ट है इन्होंने दोस्तों बता रखी है कि रेगुलर पोस्ट ये आपकी रहने वाली यानी परमानेंट पोस्ट रहने वाली है, और ये इन्होंने दोस्तों बता रखा है कि कब तक आपको इसके अंतर्गत अप्लाई करना है। इसके अलावा तो आपका फॉर्म अप्लाई करना है यानी फॉर्म किस प्रकार का रहेगा तो उसकी जानकारी ये ले लीजिए। इस प्रकार का फॉर्म आपको रहना होगा, तो आपको इसको भर के भेजना होगा जो आपको मैंने डेट बताई थी। इसको जो भी जानकारी आपसे मांगी जाती है, जैसे फोटो चिपका के उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करना है, और आपका नेम, पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जानकारी इसके अंतर्गत मांगी गई है। तो जो भी फॉर्म के अंतर्गत आपको भरते समय कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको पूरा जवाब दिया जाएगा। तो कैसे लगा वीडियो बताएगा जरूर। जो भी आपका इस पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हो। तो जय